वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। यहाँ पर करंट अफेयर में नवंबर महीने का करंट अफेयर देख रहे थे और इसमें प्रमुख सम्मेलन और कॉन्फ्रेंसेज स्टार्ट की थी। इसके कुछ पार्ट्स आ चुके हैं तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो। आज उसके आगे देखेंगे। लास्ट हमने देखा था यहाँ पर 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आज इसके आगे देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अगला जो सम्मेलन दिया गया है 27वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? मिस्र के शर्म अल शेख में। मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजन किया गया। 6 से 18 नवंबर 2022 के मध्य इसका आयोजन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा अच्छे से ध्यान से देखना है। इससे संबंधित डिटेल को देख रहे हैं। भारत की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने COP27 में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया। भारतीय मंडप का विषय क्या था? लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली, ये भारतीय मंडप का विषय हो जाएगा। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है। वर्ष 2021 के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP26 में भारत के लिए 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य की जो है घोषणा की गई थी। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकल कर आया। ये 2022 में हो रहा है COP27 है। इसके पहले जो 21 में हुआ था COP26 था। ठीक है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है। भारत 2030 तक निम्न कार्बन उत्सर्जन वाली अपनी विद्युत क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने और 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा गैर जीवाश्म ईंधन से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% हिस्सा पूरा करने का लक्ष्य बना रहा है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको यहाँ से बीच बीच से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं 2-3 सेंटेंस वाले आपसे प्रश्न पूछते हैं, उनमें से पूछते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है या फिर कौन सा सही है। तो वहाँ पर इस प्रकार के तथ्य मिल जाते हैं तो आपको छांटना होता है। तो एक एक तथ्य को ध्यान से देखना है। ठीक है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है। 70 से अधिक देशों ने सदी के मध्य तक यानी 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य इसको प्राप्त करने का दावा किया है। इस सम्मेलन के अंतर्गत सभी देशों के प्रतिनिधि नुकसान और क्षति कोष स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। तो एक कोष स्थापित किया जाएगा जिसका नाम होगा नुकसान और क्षति। इस कोष का उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील विकासशील देशों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करने में मदद करना। उत्तर प्रदेश के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रयासों को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए भारतीय पवेलियन में प्रदर्शित करने का निमंत्रण दिया गया है। तो यहाँ पर ही हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे। ठीक है। तो याद रखना है ये COP27 कहाँ पर आयोजित की गई? मिस्र के शर्म अल शेख में इसका आयोजन किया गया और ये 2022 की COP27 थी। और इसके अलावा पेरिस समझौता आपसे कई बार पूछ लेते हैं तो वो COP22 था। COP22 जहाँ से पेरिस समझौता निकल कर सामने आया था 2016 में जो हुआ था, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है तो उसको याद रखें। इसके बाद अगला देखेंगे। अगला जो कॉन्क्लेव है कहाँ पर हुई? इनमार्को ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2022, ये मुंबई में आयोजित की गई। इस 3 दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन 17 से 19 नवंबर 2022 के मध्य किया गया और इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल ने किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया। हरित पत्तन और पोत परिवहन के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की गई। ठीक है। तो ये भारत का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र होगा। हरित पत्तन और पोत परिवहन के लिए इसका जो है इसकी घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट तथ्य इसको याद रखना है। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला सम्मेलन है लीड IT शिखर सम्मेलन और ये शर्म अल शेख मिस्र में ही आयोजित किया गया। भारत और स्वीडन ने COP27 से जो COP27 था इससे पृथक 15 नवंबर 2022 को एक लीड IT शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया और ये भारत और स्वीडन के बीच हुआ। ठीक है। लीड IT उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व पहल है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिक क्षेत्र के निम्न कार्बन परिवर्तन, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। तो ये भारत और स्वीडन के बीच हुआ है, इतना याद रखें। और ये COP27 से अलग है, उसमें नहीं है, उसके अंदर नहीं आता है, उससे पृथक किया गया इसका आयोजन। ठीक है। इसके बाद अगली कांग्रेस है लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस। ये भी मुंबई में आयोजित की गई। इसकी थीम क्या थी? बिल्डिंग ट्रस्ट इन ए वलिंग सस्टेनेबिलिटी, ये इसकी थीम हो जाएगी। इसका आयोजन किया गया 18 से 21 नवंबर 2022 तक और ये 21वीं थी वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा हाइब्रिड मोड पर इसका आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट को संबोधित किया और चार्टर्ड अकाउंटेंट को नई आर्थिक व्यवस्था के संत के रूप में भी वर्णित किया। तो इन्होंने कहा कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये नई आर्थिक व्यवस्था के संत हैं। ठीक है।
तो ये मुंबई में आयोजित की गई। इसके बाद अगला गठबंधन है वैश्विक अपतटीय पवन गठबंधन, और ये मिस्र में आयोजित किया गया। ग्लोबल अपतटीय पवन गठबंधन का लक्ष्य है 2030 के अंत तक कम से कम 380 गीगावाट की स्थापित क्षमता तक पहुंचने के लिए विकास संवर्धन करना, ये इसका लक्ष्य है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल हैं? बेल्जियम है, कोलंबिया है, जर्मनी है, आयरलैंड है, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, यूके और यूएस शामिल इसमें हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली काउंसिल देखते हैं, अगला सम्मेलन देखते हैं। चौथा इंडियन केमिकल्स काउंसिल हुई और सस्टेनेबिलिटी सम्मेलन है इसको कहते हैं। ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया, 2 दिवसीय था। 17 और 18 नवंबर को इसको आयोजित किया गया। अब इसकी थीम क्या थी? आगे थीम दी गई है, बोर्ड रूम्स टू कम्युनिटी, ESG, कार्बन न्यूट्रलिटी, ऑपरेशनल सेफ्टी और ग्रीनर सॉल्यूशन, ये इसकी थीम थी। बहुत बड़ी सी थीम है, याद इतना रखें कि इसमें कम्युनिटी, न्यूट्रलिटी, सेफ्टी, ग्रीनर सॉल्यूशन इस प्रकार के शब्द आए हैं, तो इस प्रकार से आप कनेक्ट करके ऑप्शन में छांट लेंगे सही उत्तर क्या है। ठीक है, इसका आयोजन रसायन और उर्वरक तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तथा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ केमिकल एसोसिएशन के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ठीक है, तो इन सभी ने मिलकर इसका आयोजन किया, नई दिल्ली में आयोजित की गई 17 से 18 नवंबर तक। क्लियर है? इसके बाद अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट 17वां G20 शिखर सम्मेलन, कहाँ पर? बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। थीम क्या थी? रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये इसकी थीम हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना है। ये 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन था, 15 और 16 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया। भारत की ओर से इसका प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सम्मेलन के एजेंडे के रूप में 3 कार्यकारी सत्र हुए, तो इसके 3 सत्र थे। ये सत्र क्या थे? खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन। समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने 18वें शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता भारत को सौंपी। भारत 1 दिसंबर से 2023 तक इसका जो है अध्यक्ष रहेगा। खाद्य सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वित कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई और साथ ही साथ ब्लैक सी ग्रीन पहल की भी सराहना की गई। तो ये सारे कार्य के अंतर्गत हुए, शिखर सम्मेलन के अंतर्गत हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाली इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया और इसकी थीम रिकवर टुगेदर रिकवर्ड स्ट्रॉन्गर, ये इसकी थीम हो जाएगी और वर्ष 2023 के लिए भारत इसका अध्यक्ष रहेगा, इसको याद रखना है। इसके बाद अगला सम्मेलन है 14वां पोल्ट्री इंडिया एक्सपो 2022, हाईटेक्स माधापुर हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पोल्ट्री प्रोग्राम है और पोल्ट्री इंडिया एक्सपो इंडियन पोल्ट्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा 23 से 25 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया। इसके बाद अगला है MSME की वृद्धि और विकास पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया इम्फाल के मणिपुर के इम्फाल में। इसके बाद चौथा हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2022, ये आयोजित किया गया कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसकी थीम क्या थी? थीम देखते हैं, ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशियंस और इनिशिएटिव, ये इसकी थीम हो जाएगी। यह 3 दिवसीय संवाद था और नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन द्वारा 23 से 25 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया। इसमें हुआ क्या? इसमें समुद्री क्षेत्र के 3 पहलू, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण, इन पर प्रकाश डाला गया। इंपॉर्टेंट पहलू थे, थीम याद रखें और नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ, ये भी याद रखें। इसके बाद अगली कॉन्फ्रेंस है 69वां अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह और सहकार मेला 2022। इसका विषय क्या था? भारत @75, सहकारिताओं का विकास और भविष्य, इसकी थीम हो जाएगी। इसके बाद अगला सम्मेलन है रोगाणुरोधी प्रतिरोध, एंटोमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस और AMR पर 3रा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये मस्कट में किया गया, ओमान के मस्कट में इसका आयोजन हुआ। रोगाणुरोधी प्रतिरोध, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR इसको कहते हैं। 24 नवंबर 2022 को ये आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने भाग लिया। ठीक है, तो भारत की तरफ से इन्होंने भाग लिया। 24 नवंबर को ये आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजन हुआ? मस्कट, ओमान में इसका आयोजन किया गया। इसके बाद साइट स्कोप 19, इस पर बात करेंगे। ये पनामा सिटी में आयोजित हुई। वनों के लुप्तप्राय जंतु और वनस्पति के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार संबंधी सम्मेलन पर पक्षकारों की 19वीं बैठक COP90 का आयोजन किया गया पनामा सिटी में। कब से कब तक आयोजित की गई? ये 14 नवंबर से 25 नवंबर तक इसका आयोजन हुआ। ठीक है, तो ये COP90 है, किससे संबंधित है? ये जो विलुप्त प्राय जंतु हैं और उनके वनस्पति अंतर्राष्ट्रीय कारोबार संबंधी सम्मेलन था। क्लियर है, इसको याद रखना है। इसके बाद अगला जो सत्र है भारत बेलारूस अंतर सरकारी आयोग का 11वां सत्र, और ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर इस सत्र का आयोजन किया गया 10 नवंबर 2022 को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है
3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रदर्शनी इंडिया में टेक एक्सपो 2023, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इसकी विषय वस्तु क्या है? फ्यूचर ऑफ डिवाइस, डायग्नोस्टिक एंड डिजिटल, ये इसकी थीम हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की 22वीं बैठक, और ये ढाका में आयोजित की गई। बांग्लादेश के ढाका में इसका आयोजन हुआ। 23 नवंबर को ये आयोजित की गई और इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया विदेश मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने। इसमें भारत सहित हिंद महासागर के तटवर्ती 21 देश और 7 वार्ता साझेदार शामिल थे। अब ये 21 देश कौन कौन से थे, इनके नाम देख लेते हैं। भारत तो था ही, भारत के साथ ईरान, श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, सिंगापुर, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, संयुक्त अरब अमीरात, साथ ही साथ यमन भी था, इंडोनेशिया, सेशेल्स, सोमालिया, कोमोरोस और ओमान। ये सारे देश जो हैं 21 देश थे और ये सारे कंट्रीज़ जो हैं शामिल थे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके बाद अगला दिया गया है चौथी भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन किया गया और ये वार्ता जो है भारत में ही हुई। इसमें रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने जो है भाग लिया और 26 से 28 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया। फ्रांस गणराज्य के सशस्त्र बलों के दौरे पर आए मंत्री श्री सेबेस्टियन लेकोर्नू के साथ चौथी भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्री ने की, राजनाथ सिंह ने। ठीक है, तो ये भारत में आयोजित की गई थी, इसको याद रखें। यहाँ पर हमने नवंबर महीने की सारी कॉन्फ्रेंस, सारे सम्मेलन, सारी बैठकें, सब कुछ देख लिया, सारी कवर कर ली। आज के लिए इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला टॉपिक। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।